कोई है जो आप पर नजर बनाए हुए है। उसे आपकी हर बात की जानकारी है। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या खा रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उसके पास है। जी हाँ दोस्तों, कोई है ऐसा जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, और ये कोई और नहीं बल्कि देशों की सरकारें, देश की खुफिया एजेंसीज और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपके मोबाइल के माध्यम से आपके डेली रूटीन को ट्रैक कर रही हैं। आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आपकी लाइकिंग्स है, क्या आपकी डिसलाइकिंग्स है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आपकी कमजोरियां क्या है, ये सब जानते हैं। आपकी बीमारियों से लेकर आप क्या सर्च करते हैं इंटरनेट पर, किस चीज की आपको जरूरत है, ये सब चीज रिकॉर्ड हो रही है और इसका जरिया बन रहा है आपका मोबाइल फोन। आप कितना भी नकार लें, लेकिन आपके मोबाइल फोन का कैमरा हमेशा शांत नहीं रहता। ये आपके चाहे बिना भी आपकी तस्वीरें खींचता है, आपके वीडियोस बनाता है और कहीं जाकर ये स्टोर हो रहे हैं। कहाँ स्टोर हो रहे हैं ये शायद हम और आप कभी ना जान सके, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज हम विसल ब्लोअर्स, वो लोग जो इस पूरी मशीनरी में, जो डार्क वेब की मशीनरी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं, उनसे आप सबको अवगत कराने वाले हैं। वो पर्दे उठाने वाले हैं जो ये बताएगा कि आपका मोबाइल फोन आपकी जासूसी कर रहा है और प्राइवेसी नाम की चीज आज के भारत में है ही नहीं। आपको बता दें, आपकी पर्सनल बेहद इंटीमेट जानकारियों को बेटर टारगेटेड एड्स बनाने वाली कंपनियों को अच्छे और मोटे मुनाफे के साथ बेच दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कंपनियां, ये खुफिया एजेंसीज और देशों की सरकारें किस तरीके से हमारे डेटा को हमारी इजाजत के बिना निकाल रही हैं और एनालाइज करके हमारे बारे में पूरी प्रोफाइलिंग कर ले रही हैं और हमारे बारे में सब कुछ जान पा रही हैं। वो पहला तरीका जिससे ये कंपनियां सेंध मार रही हैं हमारी प्राइवेसी में। जब भी हम कोई ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे ऐप्स की परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई है, लोग डिनाई करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपका पसंदीदा ऐप बिना अलाउ बटन दबाए काम ही नहीं करता। क्या आपको पता है, ऐसे कई ऐप्स हैं जो गुप्त रूप से या छुपे हुए सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड आते हैं और जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं रहती, और हम इन ऐप्स को मोबाइल पर जाने अनजाने या फिर बहुत ज़रूरत की वजह से इन ऐप्स को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और सारी परमिशन अलाउ कर देते हैं। अगर हम ऐप का यूज़ ना भी करें तो भी ये ऐप्स, सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं, जो आपके मोबाइल का माइक्रोफोन यूज़ करके आपके आसपास होने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके कंपनियां आपकी निजी जानकारी न सिर्फ चुरा लेती हैं, साथ ही साथ आपकी पसंद और नापसंद को भी परख लेती हैं, जिन्हें बाद में कलेक्ट करके सारी जानकारी उन कंपनियों को बेच दी जाती है जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। और वो कंपनियां वही एड्स दिखाती हैं जिन चीज़ों के बारे में आप सर्च कर रहे होते हैं या आपकी लाइकिंग्स होती हैं, आपके जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वही कंपनियां आपको अचानक से वो ऐड पॉप करती हैं और आप बटन दबा कर उसे बाई कर लेते हैं। ये हो रहा है आपके साथ। पर सोच के देखिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हाथों पर पहुँच गई और कोई पर्सनल ग्रज निकालना चाहे आपसे, पर्सनल खुन्नस निकालना चाहे आपसे, तो क्या वो इन जानकारियों का इस्तेमाल करके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी प्राइवेसी को पूरी तरीके से खंडित नहीं कर सकता? सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं। तरीका नंबर 2 जिससे कंपनियां आपकी प्राइवेसी में सेंधमारी कर रही हैं। बैंक द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि नेट बैंकिंग हमेशा सुरक्षित है, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बैंकों द्वारा दिया गया यह आश्वासन बिल्कुल कोरा और सफेद झूठ है। हाँ, ये बात सही है कि आज इंटरनेट के जमाने में बैंकिंग को काफी आसान कर दिया गया है। आज पहले की तरह बैंक में पैसा जमा कराने और बैलेंस चेक करने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, सारी जानकारी हमें एक क्लिक से मिल जाती। पर अभी हाल ही में मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने 2015 में अपने फोन में एक ऐसा पेटेंट ऐप डालना शुरू कर दिया है जो आईफोन्स के बैकग्राउंड में आजकल लगातार रन कर रहा है। और जब भी आप अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बैंकिंग रिलेटेड सभी जानकारियों को कलेक्ट करके जानकारियों को एडवर्टाइजर्स को बेच दिया जाता है, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, जिसके कारण हमें लोन और क्रेडिट कार्ड आदि लेने के लिए कंपनियों के फोन आते रहते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, आपके पास कितना पैसा है इन कंपनियों को पता है। उसके आधार पर ही आपको या तो सामान बेचने के लिए कॉल करेंगे या लोन के लिए कॉल करेंगे। तो सावधान रहिए, आपका फाइनेंशियल डेटा भी सुरक्षित नहीं। तरीका नंबर 3 जिनसे कंपनियां आप पे नजर रखी हुई है। अगर आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा लगा है और उससे आप अपनी सेल्फी या वीडियो कॉल करते रहते हैं तो आप भी सावधान हो जाएं, तो ये आपकी ये सारी वीडियोस आपके अलावा कोई और भी देख सकता है। एनालिटिक्स नामक कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखने और विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के वेबकैम का इस्तेमाल कर आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर आपकी जानकारी विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों को बेचकर अपनी जेब भारी कर सकते हैं। यानी कि वो आपके चेहरे के हाव भाव को देखेंगे और परखेंगे कि सामने वाले का मूड कैसा है।
अगर मूड जिस चीज़ के लिए कर रहा हो, यानी कि मूड अच्छा हो, तो उसे उसी समय ऐड दिखाया जाएगा। या मूड रोमांटिक होगा तो उसको वैसे किस्म के मैट्रिमोनियल वाले एड्स दिखाए जाएंगे। अगर मूड किसी चीज़ को बाई करने का हो या किसी चीज़ को पाने की हसरत हो, ऐसा अगर एक्सप्रेशन होता है, तो फिर आपको कोई बड़ी चीज़ बेचने के लिए आपको ऐप्स जो हैं वो ऐड दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये कंपनियां पूरी तरीके से आपको ट्रैक कर रही हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, सबको ट्रैक किया जा रहा है। तरीका नंबर 4 जिससे कंपनियां आप पर नजर रख रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस एडवांस जमाने में कोई आपकी जानकारी मोबाइल के अलावा गाड़ी के नंबर प्लेट से भी निकाल सकता है? और ऐसा हुआ भी है। इन कंपनियों ने दुनिया भर में ऐसे लाइसेंस प्लेट स्कैनर स्टोर किए हैं जो उस रास्ते से जा रही गाड़ियों के नंबर को स्कैन कर डेटा को एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं और इस डेटा को बीमा कंपनी आदि को बेच दिया जाता है। आपको जानकारी दे देते हैं कि लाइसेंस प्लेट का डेटा $multi-billion का बिजनेस एम्पायर बन चुका है। इन्हें खरीदने वाली कंपनियां जोर देकर कहती हैं कि वे आपका डेटा और निजी जानकारियां किसी को नहीं दे रही, लेकिन वो अपने ग्राहकों को केवल आपके लाइसेंस प्लेट नंबर बताते हैं, ना कि आपका नाम। लेकिन इस बात को आप भी जानते हैं कि गूगल में ई परिवहन में आपकी गाड़ी का नंबर डालते ही ये जानकारी आसानी से कोई भी ले सकता है कि गाड़ी किसके नाम पर है। तरीका नंबर 5 जिससे कंपनियां आपकी प्राइवेसी में सेंध मार रही हैं। आप अस्पताल बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जाते हैं, पर वहां भी आपका डेटा सुरक्षित नहीं। जब भी हम अस्पताल जाते हैं, वहां अपना नाम और अपनी पूरी पर्सनल जानकारी के साथ साथ कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं इसकी जानकारी भी हॉस्पिटल को देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारी जानकारी केवल डॉक्टर तक की सीमित रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अस्पताल आपकी जानकारियां इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड कंपनियों को बेच देते हैं और फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉल आने लगती है। आपको शायद ये बात मालूम ना हो, लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम हम नहीं ले सकते, उन्होंने हाल ही में अपने कर्मचारियों को कई अस्पताल भेजा था ताकि मरीजों के डेटा बेचने के लिए अस्पताल को मनाया जा सके। और फिर वहां से जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो टेली मार्केटिंग कॉल करके ऐसे मरीजों को रिझाएं जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। इस तरीके से किसी को लूटना क्या वाकई में इंसानियत की निशानी है? हमें तो नहीं लगता, हमें तो बिल्कुल अमानवीय लगता है। तरीका नंबर 6 जिससे कंपनियां आपकी पर्सनल डिटेल्स पे हाथ साफ कर रही हैं। आजकल प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से हर जगह जैसे शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, कैफे में कैमरा इंस्टॉल किया जाता है ताकि उन पर नजर रखी जा सके जो ग्राहक बैठे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिक्योरिटी कैमरास के द्वारा आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉर्ड करके कलेक्ट किया जाता है, जिन्हें बाद में एडवर्टाइजर्स को अच्छे दामों में बेचा जाता है। कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल अपने प्रोफाइल को नया करने के लिए करती हैं। वो आपके हाव भाव को समझकर ये जान लेते हैं कि आप किस तरह के ग्राहक हैं और क्या खरीदने वाले हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अमेजन ने अपने फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम के जरिए दुनिया भर के लोगों के फेशियल डेटा को कलेक्ट कर लिया है, जिससे वे दुनिया भर के पुलिस स्टेशन को बेचने में लगे हुए हैं। जिससे साफ पता चलता है कि अमेजन ने यह डेटा कैसे कलेक्ट किया होगा। और पुलिस स्टेशन को बेचने का यह है कि भाई कौन सा व्यक्ति है जो आक्रामक हो सकता है, कौन सा व्यक्ति क्राइम कर सकता है। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन ये चीज जज करना कितनी घातक हो सकती है। और अमेजन जैसी कंपनी का इसमें इन्वॉल्व होना सिर्फ पैसों के लिए, आप सोच के देखिए ये अमीर कितने लालची हैं, कितना ज्यादा लोभ भरा है इनके अंदर। तरीका नंबर 7 जिससे कंपनी आप पर नजर रख रही है। बचत करना हर आदमी का स्वभाव होता है, पर आपकी छोटी बचत भी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इस बात को शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। जब आप कभी कोई शॉपिंग मॉल या शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने इंटरनेट के बैलेंस को बचाने के लिए उस जगह की वाईफाई को इस्तेमाल करने लगते हैं। आपको बता दें कि जो वाईफाई आपको फ्री मिल रहा है वो आपकी भलाई के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि वे स्टोर में आपका सब कुछ ट्रैक कर सके। जब आप वाईफाई कनेक्ट होते हैं किसी स्टोर में तो उन्हें आपको ट्रैक करने का मौका मिल जाता है कि आप कहाँ जाते हैं और आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं और आपने वहाँ कितना समय बिताया। बड़ी बड़ी कंपनियां BMW, ब्रेसी, ये जो कंपनियां होती हैं ऐसी अनगिनत कंपनियां हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि वो अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन के माध्यम से ट्रैक करते हैं फ्री वाईफाई देकर। दोस्तों ये बात तो सही है कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, पर यह बात भी सच है कि हमारी दुनिया आज भी सेफ नहीं है। आपका एक गलत क्लिक आपका जीवन बदल सकती है। ये मान के चलिए कि इंटरनेट की दुनिया अभी शैशवावस्था में है, अपनी चाइल्डहुड में, और इसे मैच्योर होने में भी वक्त लगेगा। जैसे नॉर्मल दुनिया पहले थी, आदि मानवों की दुनिया थी, वहाँ कोई कानून नहीं था, उसी तरीके से मान के चलिए कि इंटरनेट की दुनिया में अभी जो कानून है उन्हें अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसकी वजह से यहाँ चोरों और डकैतों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जिस दिन पूरी तरीके से मॉडरेटेड होगा इंटरनेट, उस दिन शायद हम इन चीज़ों से बच सके। पर एक बात तो सीधी है, साफ है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये जानकारी चली जाए तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये स्नूपिंग, स्निफिंग और ये जासूसी, ये स्पाइंग वाली जो चीज़ है इंटरनेट से पूरी तरीके से गायब हो जानी चाहिए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्या आप पूरी तरीके से किसी भी ऐप को ये जो परमिशंस मांगते हैं इसके लिए डिनाई नहीं कर देना चाहिए, उसके बाद भी उन ऐप्स को फंक्शन करना चाहिए? ऐसा नहीं किया जा सकता क्या? क्योंकि ये ऐप्स जो हम अब डाउनलोड कर रहे हैं वो बिना परमिशन के काम ही नहीं करते। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें
अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।